पिछले एपिसोड में हमने मरियम की कहानी देखी, जिसमें यीशु मरियम को एक नए परिवार में जोड़ता है। फिर निकोदेमुस की कहानी, जिसे यीशु बताता है कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आज हम एक खास कहानी देखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है जानना। आज हम बरअब्बा की कहानी देखेंगे, जिसे लोगों ने यीशु के ऊपर चुना। जब पिलातुस ने कहा कि फसह के पर्व के अवसर में राज्यपाल को एक कैदी को छोड़ने का रिवाज है ताकि यीशु को छोड़ा जाए, और पिलातुस की मांग को लोगों ने ठुकराकर बरअब्बा को चुना। हम इसे मत्ती 27 में देखते हैं। बरअब्बा नाम का अर्थ है पिता का बेटा। अंग्रेजी बाइबल में इसे यीशु बरअब्बा कहा गया है। हम देखते हैं कि उस दिन पिलातुस और भीड़ के सामने दो यीशु थे, एक प्रभु यीशु जिसे मसीहा कहते हैं और दूसरा यीशु बरअब्बा जो मुजरिम है, जो कैद में है। कौन है यह बरअब्बा? मत्ती 27:16 कहता है, बरअब्बा एक बदनाम कैदी, मरकुस 15:7 और लूका 23:19 आतंक और दंगे भड़काने वाला और हत्यारा था। शायद एक रोमी नागरिक की हत्या का दोष था। वह मृत्युदंड का अपराधी था। इस कहानी को हमें देखने की जरूरत क्यों है? अगर हम बाइबल को देखें, वह एक ही विषय ज्यादा प्रदर्शित करता है, उद्धार मनुष्य के लिए। सारे पुराने और नए नियम और हर कहानी में उद्धार के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। परमेश्वर ने मूसा को लेवी व्यवस्था 16 में नियम दिया था, जिसे हम वचन 7 से 10 में देखते हैं। इसके बाद हारून 2 बकरे लेगा और मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने लाएगा। हारून दोनों बकरों के लिए चिट्ठी डालेगा। एक चिट्ठी यहोवा के लिए होगी, दूसरी चिट्ठी अजाजेल के लिए होगी। तब हारून चिट्ठी डालकर यहोवा के लिए चुने गए बकरे की भेंट चढ़ाएगा। हारून को इस बकरे को पाप बलि के लिए चढ़ाना चाहिए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले, वह यहोवा के सामने जीवता खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। यहाँ जब लोगों के पास 2 यीशु प्रस्तुत किए गए, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना और दूसरा यीशु बरअब्बा जो पापी था, जिसके प्रायश्चित के लिए यीशु को ठहराया गया और जीवित छोड़ दिया गया। हम जब यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखते हैं तो यह जानते हैं कि वह हमारे लिए परमेश्वर का वह मेमना था जो हमारे पाप के कारण मर गया। हम इन वचनों से साफ देख सकते हैं कि यह घटना साधारण नहीं थी। वहाँ 2 नाम थे। हम लोगों ने एक नाम को चुना जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, उस बरअब्बा में। पूरी मनुष्य जाति उस दिन दोषी ठहरी और दोष के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह को क्रूस की सजा हुई। वह बदलाव ठहरा जिसमें एक को आज़ादी और दूसरे को दंडित किया गया। यशाया 53 बताता है कि हम सब भटक गए थे और हम सब का बोझ यीशु पर लाद दिया गया, जिसने कभी पाप नहीं किया था। वह निर्दोष था और हमारी पाप की सजा अपने ऊपर ले ली। पौलुस रोमियो 5:19 कहता है, अंत जैसे उस एक व्यक्ति के आज्ञा न मानने के कारण सब लोग पापी बना दिए गए, वैसे ही उस एक व्यक्ति के आज्ञाकारिता के कारण सभी लोग धर्मी भी बना दिए जाएंगे। पाप का सही मतलब है परमेश्वर से दूर होना या रहना, और पवित्र का मतलब है परमेश्वर के साथ रहना। आदम में हम पापी ठहरे और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, पर यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे लिए प्रायश्चित की बलि ठहरा, हम उसके पास आते हैं। बरअब्बा की कहानी में हम क्या देखते हैं? उसे स्वयं पता नहीं था कि उसे छुड़ाया जा रहा है। वह तो इंतजार कर रहा था अपने दंड का, जो शायद मृत्यु दंड हो, पर उसे जीवनदान उपहार के रूप में मिला। वैसे ही रोमियो 5:8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। जब बरअब्बा की कहानी देखें तो याद रखें कि वह चोर, हत्यारा और उपद्रवी इंसान जो इस कहानी में है, वह मेरे विषय में है, और यीशु मसीह को मेरे अपराधों के खातिर चुना गया कि वह मेरे खातिर प्रायश्चित ठहरे और मैं उसके द्वारा धर्मी ठहर सकूं। अब अपना जीवन पाप और दोष में नहीं
और परमेश्वर के साथ उस अनुग्रह में जीऊं जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। आज हम इस कहानी से क्या पाते हैं? पहला, इस कहानी के जरिए हम स्थानपना का सिद्धांत देखते हैं, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसका मूल्य अर्थ है कि यीशु मसीह ने हमारी जगह ली और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें खड़ा कर दिया। 2 कुरिन्थियों 5:21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हर दिन वह बोली लगती है हमारे जीवन में कि हम आज क्या बनना चाहते हैं। क्या हम पहले जैसे बरअब्बा की तरह दोषी बने और अपना व्यवहार वैसा ही रखें, या हम यीशु मसीह के क्रूस के कार्य की वजह से जो हमें दोष मुक्त करता है अपना व्यवहार अच्छा और आदर योग्य रखें और अब परमेश्वर के साथ जिए। तीसरा, बरअब्बा का अर्थ है पिता का बेटा। आज यीशु मसीह में हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, जैसे रोमियो 8:15 कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। चौथा, हमारे जीवन में यीशु की झलक हो, क्योंकि उसने हमें उसके जैसा होने के लिए बुलाया है। हर दिन वह हमें आदम के चरित्र के बदले यीशु के चरित्र को देखना चाहता है। रोमियो 8:29 कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से काफी सीखने मिला होगा। अगले एपिसोड में हम और एक जीवन की कहानी देखेंगे जो आपके विश्वास को मजबूत और परमेश्वर में आपको उत्साहित करेगी। हमारे साथ जरूर जुड़े और लोगों को परमेश्वर के राज्य में बताएं इन जीवन की कहानी के जरिए।